हेलो दोस्तों, मैं सरिता वर्मा। आज आपके लिए इस वीडियो में हम न्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन लेके आए हैं। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है और जो इनके क्राइटेरिया थे वो बताए थे। क्राइटेरिया किसने दिया था बताए थे, और न्यूट्रिएंट फंक्शनल न्यूट्रिएंट के बारे में बताया था, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। तो ये हमारा इतना कुछ हो गया था। आज हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। जो न्यूट्रिएंट हमारा है उसका अमाउंट के बेस पर हम उसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। अमाउंट के बेस पर उसका हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। अमाउंट के बेस पर जो हमारे क्लासिफिकेशन है वो दो भागों में बांटा गया है। एक तो माइक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट। दो भागों में बांटा गया। एक तो मुख्य पोषक तत्व, दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है? माइक्रोन्यूट्रिएंट वे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी आवश्यकता हमें 1 ppm से मतलब 1 ppm से ज़्यादा पौधों को होती है। जैसे कि 1 ppm से ज़्यादा पौधों को आवश्यकता होती है, या फिर केजी या फिर ग्राम, ऐसी क्वांटिटी हमें जरूरत पड़ती है। तो इसे हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो 3 भागों में बांटा गया। माइक्रोन्यूट्रिएंट 3 भागों में। माइक्रोन्यूट्रिएंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट था, दूसरा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट था और तीसरा स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट है। तो ये हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट 3 भागों में बांटे गए। अब प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन से न्यूट्रिएंट है? प्राइमरी न्यूट्रिएंट वे न्यूट्रिएंट हैं। प्राइमरी न्यूट्रिएंट वे न्यूट्रिएंट हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट 3 भागों में डिवाइड हुए। एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट, दूसरा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट और स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट। अब प्राइमरी न्यूट्रिएंट क्या होते हैं इन्हें देख लेते हैं। प्राइमरी न्यूट्रिएंट वे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी आवश्यकता हमको जो पौधे हमारे होते हैं प्राइमरी स्टेज से, मतलब कि जब पौधों का जर्मिनेशन होने लगता है तब से इनकी आवश्यकता हमें पड़ने लगती है। वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को प्राइमरी स्टेज यानी जर्मिनेशन से होने लगती है। जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? एक तो NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट हैं। अब दूसरा दूसरा पार्ट है वो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो पौधे की वृद्धि विकास में सहायक होते हैं। पौधे वृद्धि विकास में सहायक होते हैं। इन पोषक तत्वों की आवश्यकता तब पौधों को होती है जब अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं। इसमें हो जाएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं। प्राइमरी हो जाएंगे NPK, सेकेंडरी हो जाएंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। अब स्ट्रक्चरल देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट जो होते हैं बुनियादी पोषक तत्व होते हैं, इनके नाम से ही शो होता है स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर, शेप, साइज। जो प्लांट का शेप साइज होता है यही जो न्यूट्रिएंट होते हैं यही न्यूट्रिएंट निर्माण करते हैं। ये तत्व हमें जल और वातावरण से प्राप्त होते हैं और ये तत्व पौधे की संरचना में निर्माण करते हैं। पौधे की संरचना में ये पौधे का बेस बनाते हैं, पौधे की संरचना में निर्माण करते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट। इनमें क्या हो जाएंगे? CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें 3 हो जाएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन, ये हमारे हो जाएंगे स्ट्रक्चर न्यूट्रिएंट। अब दूसरा क्लासिफिकेशन माइक्रो न्यूट्रिएंट, पहला मैंने था मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब मुख्य पोषक तत्व, तो दूसरा था माइक्रो न्यूट्रिएंट। इन मतलब ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनको पौधे की आवश्यकता 1 ppm से कम होती है, 1 ppm से कम होती है, वो हमारे कहलाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। और इनको ना ट्रेस न्यूट्रिएंट भी कहते हैं या फिर ओलिगो न्यूट्रिएंट कहते हैं। इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कह सकते हैं, ओलिगो न्यूट्रिएंट भी कह सकते हैं और ट्रेस न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो हमारे कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं, वो फेरस है, मैंगनीज है, जिंक है, कॉपर है, बोरान है। ये जो हमारे न्यूट्रिएंट है ये हमारे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब कि इनकी जो पौधों को ज़रूरत होगी वो 1 ppm से कम होगी, 1 ppm से कम होगी। और जो सबसे अधिक मात्रा मतलब कि पौधों को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो फेरस की, सबसे अधिक फेरस की मात्रा होती है, और जो मोलिब्डेनम है उसकी मात्रा सबसे कम होती है। मोलिब्डेनम जो है इसे अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी ज़रूरत हमें 1 ppb से कम होती है। अब ppb क्या और ppm क्या है, आइए देख लेते हैं। pp जो 1 pp सॉरी जो ppb है वो 1 मतलब पार्ट 1 की पावर 9 और ppm 1/10 की पावर 6। तो ppm हमारा बड़ा है और pp भी हमारा छोटा है। अब इसे हम देख लेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -9 और 10 की पावर -6। मतलब कि ppm में जो प्लांट जो होते हैं न्यूट्रिएंट होते हैं वो 10 की पावर -6 इतनी मात्रा रिक्वायरमेंट होती है, इनसे कम जरूरत है। जो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट होती है उनकी जो पौधों की रिक्वायरमेंट होती है वो -10 की पावर 9 इतनी इससे कम मात्रा रिक्वायरमेंट होती है पौधों को, इसलिए इसे हम इसे अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। और इसके जो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी जो पौधों को जो ज़रूरत होती है 1 ppb से कम होती है। ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो थे वो प्राइमरी, सेकेंडरी और स्ट्रक्चरल में डिवाइड थे, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट ने ट्रेस या फिर ओलिगो या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, और अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट मोलिब्डेनम को कहते हैं। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा अपने साथ।